बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है, वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर हमारा पहला है और ये लेक्चर अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च का है, ठीक है। और इसका हमने 5 पार्ट जो है ना 5 पढ़ना है और ये आखिरी पार्ट होगा इसका, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली कि रिकमेंडेड कैटेगरीज़ कौन सी और गेटेड कैटेगरीज़ कौन सी होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर। रिकमेंडेड कैटेगरी मीन्स कि कौन सी कैटेगरीज़ के ऊपर बिज़नेस कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। तो उस उन कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि गेटेड कैटेगरीज़ कौन सी होती है, गेटेड कैटेगरीज़ के बारे में, ठीक है। तो पहले हमारे पास रिकमेंडेड कैटेगरी की ऑप्शन आती है। रिकमेंडेड कैटेगरी यानी इसकी वो कैटेगरी जो हम अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं इजीली, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनके ऊपर हम बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड सेविंग आता है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास बेबी प्रोडक्ट हैं, फिर होम एंड किचन से रिलेटेड कैटेगरी है, फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कैटेगरी है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो किचन एंड डाइनिंग की है। फिर हमारे पास ऑफिस प्रोडक्ट है और पेट सप्लाइज़ हैं, टूल्स एंड हार्डवेयर है, टॉयज़ एंड गेम्स है, और उसके अलावा हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। अब ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं रिकमेंडेड, जिनके ऊपर जो है ना अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस किया जाता है, ठीक है। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ जो है ना अमेज़ॉन के ऊपर सेल होती हैं। तो उसमें कि जो स्टार के ऊपर आप किसी को एडवाइस देते हो, फॉर एग्जांपल, तो जो स्टार के ऊपर एडवाइस दी जाती है, जो न्यू सेलर होते हैं उनको ये एडवाइस दी जाती है कि आप होम एंड किचन में रह के कोई प्रोडक्ट लॉन्च करवाओ, या किचन एंड डाइनिंग में रह के करवाओ, या ऑफिस प्रोडक्ट में करवाओ, ठीक है, या पेट सप्लाई में हो सकता है, ठीक है। बाकी कैटेगरीज बहुत ब्रॉड हैं और यहाँ ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके साथ कि इमोशंस जुड़े होते हैं। और स्टार के ऊपर कि आप नॉन सी वो एक तो एक्सपीरियंस नहीं होता आपका, तो दूसरा ये है कि ये प्रोडक्ट के लिए अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बेबीज़ की प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनमें कि वालदैन के साथ कि इमोशंस जुड़े होते हैं बच्चों की प्रोडक्ट के। फिर टॉयज़ आ जाते हैं, गेम्स वगैरह हो जाती हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ये आप स्टार्ट में इसके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट को यही एडवाइस देनी है कि आप स्टार्ट के ऊपर, अगर वो खुद चाहता है किसी प्रोडक्ट में जाना तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप उसी की प्रोडक्ट को कि उसके मुताबिक जो है ना वो सर्च करोगे, रिसर्च करोगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि कौन सी कैटेगरी के ऊपर अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना चाहिए, तो आप उनको बताएं कि ये रिकमेंडेड कैटेगरी है, लेकिन इनके अंदर कि आप अगर स्टार्ट में और शुरू से है तो आपको कि होम एंड किचन में जाना चाहिए, या किचन एंड डाइनिंग में जाना चाहिए, या ऑफिस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो आप उनको ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड कैटेगरी है बेसिकली जिनके ऊपर अमेज़ॉन पे बिजनेस होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गेटेड कैटेगरी कौन सी होती है। गेटेड कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरी होती है जिनके ऊपर अमेज़ॉन ने ताला लगाया होता है। मीन्स कि अमेज़ॉन कि हर किसी को ये कैटेगरी ओपन करके नहीं देता। ये कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी अमेज़ॉन जो एक्सपीरियंस सेलर होते हैं ना, अमेज़ॉन ये कैटेगरी उनके लिए ओपन करके देता है, उनको ये ओपन करके देता है। और इन कैटेगरी में इसमें बड़ा एक, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल जो लिस्ट है जो आप कि आम रूटीन में बनाते हो, जो कि रिकमेंडेड कैटेगरीज़ हैं, उनकी अगर लिस्टें एक दिन में 1000 बनती हैं ना अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर, जो गेटेड कैटेगरी होती है ना उसकी कि 10 बनती हैं। इस कि अगर गेटेड कैटेगरी अगर आप ओपन करवा लेते हो या अपने क्लाइंट के, कि ये भी एक सर्विस होती है। गेटेड कैटेगरी ओपन करवाना भी एक सर्विसेज होती है। आप इस सर्विस के लिए भी $300-400 जो मंथली अर्न कर सकते हो। तो इसका कोर्स जो ना वो लिस्ट के अंदर कि इसका कोर्स जो ना वो चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा कंप्लीट, कि कैसे गेटेड कैटेगरीज को अनगेट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस कैटेगरी में कोई कंपटीशन नहीं होता, तो इसे कि ओपन करवाना बहुत ज़्यादा जो है ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अमेज़ॉन जो कि सर्टिफिकेट मांगता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कि वो अमेज़ॉन जो ना बेसिकली उन्हीं सेलर को जो ये कैटेगरी ओपन करके देते हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, जो कि ब्रांड बन चुके होते हैं। तो इन कैटेगरी बेसिकली ये भी वही कैटेगरीज़ हैं, लेकिन उन कैटेगरीज़ में से कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो गेटेड होती हैं। तो वो कि सबसे पहले टॉयज़ वगैरह की कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं, कुछ टॉयज़ वगैरह में ऐसी प्रोडक्ट हैं जो गेटेड हैं। बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट में ऐसी बेबी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट में कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो गेटेड हैं। फिर ऑटोमोबाइल में है, फूड्स में है, मेडिकल आइटम्स में है, और उसके अलावा कि इन कैटेगरीज़ को अगर आपने अनगेट करवाना है तो नीड ऑफ कि लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है इन कैटेगरीज़ को अनगेट करवाने के लिए। तो ये बेसिकली जो है ना वो गेटेड कैटेगरीज़ होती हैं। इनके ऊपर कि इस कैटेगरी के ये जो टॉपिक है बेसिकली कैसे कि प्रोडक्ट को अनगेट करवाया जाता है, कैटेगरी को कैसे अनगेट करवाया जाता है, इसके ऊपर पूरा एक कोर्स बनेगा, वो आपको चैनल के ऊपर इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक अलग से सर्विस है, आप इसके लिए भी क्लाइंट को अलग से चार्ज कर सकते हो। अगर आप कि अनगेटेड कैटेगरीज़ के ऊपर काम करते हो तो मंथली बेसिस पे आप यहाँ से $400-500 जो है वो अर्न कर सकते हो, ठीक है, अनगेट करवाने का।
तो ये बेसिकली कैटेगरीज थी। एक तो रिकमेंडेड कैटेगरी है, दूसरी गेटेड कैटेगरी है। उसके अलावा यानी कि आपको अगर बजट कितना चाहिए होता है यूएस या यूई के लिए या यूके के लिए, तो ये वीडियो आपको पहले भी मिली हुई है, आपको इस चीज़ का पता है कि बजट कितना है बिज़नेस करने के लिए कि बजट कितना है बिज़नेस करने के लिए। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपसे क्लाइंट ने पूछना है, तो ये यानी कि ये चार ही चीज़ मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप इस चीज़ के बारे में जानते हो, ठीक है। तो ये यानी कि हमारा पहला लेक्चर था अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। लेक्चर कौन सा था? ये लेक्चर था अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च का लेक्चर था हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली ना, अब हम यानी कि क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट सोर्स कैसे करेंगे, ठीक है। जो ये लेक्चर आपने पहला लेक्चर पढ़ा है, पहले लेक्चर में बेसिकली आपने क्या पढ़ा है, आपने यानी कि सबसे पहले तो आपने पढ़ा है कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, फिर आपने टूल्स यानी कि बारे में पढ़ा, टूल्स के ऊपर प्रोडक्ट का रिसर्च क्राइटेरिया क्या होता है, रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, मेन कीवर्ड कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पहले लेक्चर में पढ़ी हैं। तो आपने यानी कि बेसिकली एक प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा है वो यानी कि इसके ऊपर होगा, सेकंड लेक्चर हमारा होगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर। वो प्रोडक्ट जो हमने रिसर्च किया है उसे हम कैसे सोर्स करते हैं चाइना से, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय एनसी के ग्रुप को ज्वाइन करें, ये फेसबुक का ग्रुप है, यहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा रिलेटेड टू अमेज़ॉन, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।